बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा फर्स्ट ईयर का जो फेडरल बोर्ड का उर्दू का नया पेपर पैटर्न आया है उस पर। ये जो मेरा लेक्चर है ये तलबा के लिए भी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के जो उर्दू पढ़ने वाले तलबा हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत मुफीद रहेगा और जो फर्स्ट ईयर को उर्दू पढ़ाते हैं उन असातिज़ा के लिए भी ये लेक्चर बड़ा मुफीद रहेगा। तो जो फेडरल बोर्ड का नया पेपर पैटर्न आया है या नंबरों की जो नई तकसीम आई है, न्यू मार्क्स स्कीम आई है, इसमें फेडरल बोर्ड ने कुछ उर्दू के पेपर में कुछ तब्दीली की है, यानी जो नंबरों की तकसीम है और कुछ पेपर पैटर्न को तब्दील किया है। ये जो नया पेपर पैटर्न आएगा ये SLO बेस होगा। SLO से बनता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी यहाँ पर अब पहले की निस्बत पेपर में जो तब्दीली की गई है वो इसलिए की गई है कि पहले जो हमारा पेपर पैटर्न आता था उसमें काफ़ी हद तक रट्टा इन्वॉल्व होता था। स्टूडेंट MCQs हैं या ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो तलबा व तालिबात उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को रट लेते थे। तो फेडरल बोर्ड का जो नया पेपर पैटर्न आएगा उसके मुताबिक यहाँ पे जो रट्टा सिस्टम है यानी रट्टे सिस्टम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया है और ये जो कॉन्सेप्ट है SLO का ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी से लिया गया है। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी हमें ये बताती है, यानी ब्लूम ने एजुकेशन पर, वो एक एजुकेशनिस्ट था, तो उसने एजुकेशन के जो 2-3 बड़े गोशे हैं उस पर उसने बड़ा काम किया था। उसने निसाब साजी पे काम किया, उसने ऑब्जेक्टिव के पे काम किया और उसने इम्तहानी निज़ाम पे भी कुछ अपनी तजावीज़ दी थी। यानी ब्लूम ये कहता है कि जब आप किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो जो आपका जो टीचिंग मेथड है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें स्टूडेंट को मालूमात भी मिले, नंबर 1। नंबर 2, ब्लूम ये कहता है कि स्टूडेंट उसमें से कुछ चीज़ों का तफहीम भी ले, यानी उनको अंडरस्टैंड भी करे। और तीसरा नुकता ब्लूम ये बताता है कि उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, यानी जो एक तालिब इल्म एक क्लास के अंदर सीख रहा है तो उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जाके अप्लाई करे। इसी चीज़ का नाम ब्लूम टेक्सोनॉमी है और इसी चीज़ का नाम SLO है, SLOs है। यानी बोर्ड के जो इस नए पैटर्न में इस SLOs को मद्देनजर रखा जाएगा और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पेपर पैटर्न में जो पहले से हमारा उर्दू का फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न राइज था उसमें और इस न्यू पेपर पैटर्न में कुछ जुज़वी सी तब्दीली की गई है, वो मैं अभी आपके गोशगुजार करता हूँ। जो हमारा पहले से पेपर पैटर्न चल रहा था उर्दू का, उसमें हमारे पेपर के 3 हिस्से होते थे। जो पहला हिस्सा था वो सारा ऑब्जेक्टिव था, उसमें 20 नंबर के MCQs आते थे। फिर जो हमारा दूसरा हिस्सा था वो 48 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन थे और जो हमारा तीसरा हिस्सा था पेपर का वो 22 नंबर का था, 22 नहीं है सॉरी, वो 32 नंबर का था। तो 32 नंबरों में तशरीहात थी और ख़त है, दरख्वास्त है, मुकालमा है और रुदाद नवीसी थी। और वो जो सारा जो पुराना हमारा जो सारा पेपर पैटर्न था वो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक से आता था, कहानियों से आता था और स्टूडेंट को की बुक्स का सहारा लेना पड़ता था और स्टूडेंट को अच्छी सी की बुक ले लेते थे या स्टूडेंट उनको नोट्स बनवा देता था और स्टूडेंट वो चीज़ें याद कर लेते थे और उसी तरह की चीज़ें पेपर में आ जाती थी। अब मैं बात करता हूँ हमारे इस पेपर के अंदर जो तब्दीली आई है। नंबर 1, यानी जो हमारे इस पेपर पैटर्न के अंदर जो पहली तब्दीली आई है वो ये आई है कि पहले हमारा जो मारूजी था 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव MCQs, वो सारे का सारा आता था टेक्स्ट बुक से आता था, यानी टेक्स्ट बुक की कहानियों से क्वेश्चन आते थे, नज़्मों से आते थे और गज़लों से आते थे। यहाँ पर इसको अब तब्दील किया गया है और इस नए पेपर पैटर्न के मुताबिक हमारे MCQs का जो सारा पेपर है वो हमारा ग्रामर से आएगा, यानी अब हमारी टेक्स्ट बुक से, यानी कहानियों से, नज़्मों से और गज़लों से हमारे MCQs नहीं आएंगे बल्कि हमारे MCQs आ जाएंगे ग्रामर से। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है,
स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, असातिज़ा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ग्रामर थी वो पहले से हमारे सिलेबस में मौजूद थी। हमारे यहाँ जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी वो सारी ग्रामर पहले से दी हुई थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले ग्रामर का हमारा जो पोर्शन होता था वो 8 या 10 नंबरों का होता था। तो अब हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है ये कुल मिला के 28 नंबरों का हो जाएगा। तो उस लिहाज से अभी तलबा को और असातिज़ा को ग्रामर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। और ये ग्रामर हमारी उर्दू की जो किताब है उस किताब की मशक़ में भी मौजूद है, यानी आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं या नज़्म पढ़ते हैं या गज़ल पढ़ते हैं उसकी एक्सरसाइज में बाकायदा बाज़ ब्लू कलर से वो डिब्बे से बने हुए हैं, उन डिब्बों में वो बाकायदा ग्रामर की बातें लिखी होती हैं। एक तो तलबा को और उस्ताद को वो जो एक्सरसाइज में जो ग्रामर दी गई है वो पढ़नी होगी। दूसरा, फिर फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है वेबसाइट पर भी ये ग्रामर मौजूद है। फिर तीसरे नंबर पर जो हमारा 2006 का करिकुलम है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर वो भी उर्दू का करिकुलम मौजूद है, उस पर भी ये सारी ग्रामर लिखी हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से मौजूद थी। फ़र्क जो पहले मैंने आपको बताया है फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि पहले ये ग्रामर 8 या 10 नंबर की होती थी और उसमें रटे रटाए कुछ सवाल आ जाते थे। अब इस पर कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे और अब इसके कुल मिला के नंबर 28 या 30 बनेंगे। अब वो जो हमारी ग्रामर में जो चीज़ें शामिल हैं मैं सिर्फ उनके नाम बता देता हूँ, इसके बाद अगले किसी लेक्चर में मैं इन पर कुछ मुख्तसर सी बात भी करूँगा जो हमारी ग्रामर की इस्तिलाहात सिलेबस में शामिल हुई हैं। इस पर जो हमारी शेरी इस्तिलाहात हैं, काफ़िए पे सवाल आ सकता है, रदीफ पे सवाल आ सकता है, MCQs में मतले पे, मकते पे, हुस्न मतला और मतला सानी, यानी इन पर सवाल आ सकता है और स्टूडेंट को इसकी तफहीम होनी चाहिए, यानी समझ होनी चाहिए। वो काफ़िए का मफहूम समझे, रदीफ का समझे, मतले का, मकते का, हुस्न मतले का और मतले सानी का वो मफहूम समझ ले। फिर हमारा अगला जो ग्रामर का हिस्सा है वो इल्मे बयान है। इल्मे बयान में 4 चीज़ें आती हैं, तशबीह है, इस्तारा है, कनाया है और मजाज़े मुरसल है। तो एक तालिब इल्म को इनको भी तफहीम करना है, इनको भी समझ लेना है, इसका भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तशबीह की तारीफ और उसके अरकान, इस्तारा की तारीफ और उसके अरकान, कनाया है और उसकी कुछ अक़साम भी होती हैं और मजाज़ मुरसल पर भी एक तालिब इल्म के पास मालूमात हो। यानी हमारे MCQs में या हमारे जो 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में से, यानी 20 नंबर के ग्रामर में 20 नंबर के MCQs होंगे और 8 नंबर के हमारे ग्रामर में से शार्ट क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह 20 और 8 28, यानी कुल मिला के 28 नंबर पेपर में बनेंगे। उसके बाद जो इल्मे बदी है, इल्मे बदी में सनाए लफ्ज़ी पे भी सवाल आएंगे और सनाए मानवी पे भी आएंगे। ओवरऑल इनको मिला के सनाए बदाइया इल्मे बदी कहते हैं, जिसमें तजनीस शामिल है, जिसमें तकरार शामिल है, जिसमें सनत तज़ाल है, सनत एहाम है, सनत मरात नज़ीर है, सनत हुस्न तालील है, सनत लफ़ो नशर है और इसी तरह सनत तलवील भी है और सनत तरसीब भी इसमें शामिल है। यानी इस पर भी ये भी जो जितना इल्मे बदी का ये जितना हिस्सा है ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी मौजूद है, 2006 के करिकुलम में भी मौजूद है और हमारी जो टेक्स्ट बुक है KPK बोर्ड की उसमें हर कहानी की एक्सरसाइज में कुछ न कुछ इसका हिस्सा दिया हुआ है। फिर आगे बढ़े तो हमारे MCQs में असनाफ़े शायरी और असनाफ़े नसर पे भी सवाल आएंगे। मसला हमारी सिलेबस में जितनी नज़्में शामिल है उनका ताल्लुक किसी न किसी शायरी की सिंफ से होता है। मसलन पहली नज़्म है तो वो हमद है, दूसरी नज़्म है वो नात है, तीसरी नज़्म है वो शेर अशोब है, चौथी नज़्म है वो मरसिया है, पांचवी नज़्म है वो मसनवी है, छठी नज़्म है वो मरसिया है, वो उस पर सानिट है। तो इस तरह कोई शेर अशोब हो सकती है, कोई इसी तरह कोई मुसद्दस हो सकती है, कोई मुहम्मद हो सकती है, को गज़ल हो सकती है। तो जब ये भी हर नज़्म या गज़ल की
मश्क में इस तरह के सवाल वहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह हमारा जो असनाफ नसर है, नसरी असनाफ हैं, यानी हमारे पेपर में जो कहानियाँ शामिल हैं उन सब का भी ताल्लुक़ किसी न किसी सिनफ़े सुखन के साथ होता है। यानी कोई मज़मून हो सकता है, कोई इंशाइया हो सकता है, कोई नावल हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई सफ़रनामा हो सकता है, कोई लोक कहानी हो सकती है और इसी तरह मकतूब भी हो सकते हैं। तो लिहाजा जहाँ पर हम वो कहानी पढ़ेंगे, यानी जहाँ पर हम आंगन पढ़ेंगे, तो आंगन क्योंकि एक नावल है तो हमें वहाँ पर नावल का तारुफ भी होना चाहिए। इसी तरह कुछ आखिर पे खतूत हैं, उसमें अल्लामा इकबाल के खतूत हैं, तो जहाँ पर हम उन खतूत को बतौर टेक्स्ट हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि मकतूब निगारी कहते किसे हैं, मकतूब निगारी की तारीफ क्या है या मकतूब निगारी का फ़न क्या है। तो ये हमारा जो ग्रामर में ये हमारी असनाफ़े शेर भी शामिल है, यानी शेरी असनाफ भी शामिल है और नसरी असनाफ भी शामिल है। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ ग्रामर में कुछ कवायद शामिल है। उर्दू बेसिक ग्रामर, उसमें इश्तकाक है, उसमें मुश्तकाक है, उसमें लफ्ज़ी, मानवी, वस्फ़ी, मजाजी खूबियाँ आ जाती हैं, स्लैंग उसमें शामिल है, बोलचाल उसमें शामिल है, उसमें रोज़मर्रा शामिल है, उसमें मुहावरा शामिल है, फिर मुरक्कबे मसादिर शामिल है, अमदादी अफ़ाल शामिल है, मुतालिक फ़ेल शामिल है और उसमें तलखीस भी शामिल है। तो ये कोई मिला के कुल कोई 30 से 35 ये टर्म्स बनती हैं। इनको आप ओवरऑल अदबी इस्तिलाहात भी कह सकते हैं। तो इनकी मालूमात जब एक तालिब इल्म के पास आ जाएगी तो वो जो 28 नंबर का ग्रामर का पोर्शन है हमारा, जिसमें 20 नंबर MCQs के होंगे और 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो तालिब इल्म वो बड़ी आसानी से वो पूरे 28 के 28 नंबर ले सकता है। ये तो पहली तब्दीली है हमारे इस पेपर में। अब जो दूसरी तब्दीली हमारे इस पेपर में, यानी पुराने पैटर्न और न्यू पैटर्न में जो तब्दीली आई है, हमारे वाला जो दूसरा हिस्सा है हमारे पेपर का वो सवाल जवाब वाला है। वो 48 नंबर का है, यानी 12 एक तालिब इल्म ने सवाल अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल के 4 नंबर हैं। पहले ये होता था कि वो सवाल ओपन आते थे, किसी कहानी से, गज़ल से, नज़्म से, ग्रामर से कहीं भी आ सकते थे। अब उस पर नए इस पैटर्न के मुताबिक तब्दीली की गई है और वो चेंज ये है कि अब जो आपके कहानियों से, यानी उर्दू की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला हिस्सा है असबाक वाला, नसर वाला, वहाँ पर वो पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी पहले एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के मुतालिक नीचे सवाल होंगे। थोड़ा सा आसान हो गया है कि तालिब इल्म को वो पैरा पढ़ना है, मसलन अपनी मदद आपसे कोई पैरा आ जाएगा, झूठे आदमी से कोई पैरा आ जाएगा, नजरिया पाकिस्तान से कोई पैरा आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे यहाँ ये है आंगन नावल है उससे कोई पैरा आ सकता है, खूबसूरत बला उससे कोई पैरा आ सकता है, यानी उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के मुतल्लिका सवाल होंगे। तालिब इल्म को उस पैराग्राफ को रीड करना है। अब यहाँ पर असातिज़ा के लिए ये ज़रूरी है कि आइंदा वो इस तरह की स्टूडेंट को क्लास में प्रैक्टिस करवाएं, भी उन्हें एक पैराग्राफ दें। पैराग्राफ जब स्टूडेंट अच्छी तरह रीड कर ले तो टीचर उस पैराग्राफ पर उन्हें 5-6 सवाल लिखवा दे। अब स्टूडेंट जब 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीना जब उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करेंगे तो एक तालिब इल्म के लिए उस पैराग्राफ में से सवालों के जवाब ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा और ये 24 के 24 नंबर वो पूरे के पूरे एक तालिब इल्म ले सकता है। अब उसके बाद जो शायरी के सवाल आते थे वहां पर भी अशार दिए जाएंगे, गज़लों के अशार भी दिए जाएंगे, नज़्मों के अशार भी दिए जाएंगे। स्टूडेंट को उन अशार को समझ लेना है जो कि पहले से उसने टेक्स्ट बुक में तो पढ़े होंगे, उसकी किताब में से ही आएंगे, तो स्टूडेंट उन अशार को वहाँ पर पढ़ेगा, उनको समझेगा और उन अशार के मुतल्लिका ही नीचे सवाल होंगे और कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है कि इन अशार में काफिया क्या है, इन अशार में रदीफ क्या है, इन अशार में सनद कौन सी इस्तेमाल हुई है, इन अशार में कौन सी तलवी आई है, या फिर इन अशार की कोई ख़ास
खूबी बता दे। ज़ाहिर है हर शेर की अपनी एक ख़ास खूबी होती है। तो ये जो दूसरी तब्दीली है हमारे पेपर पैटर्न में उर्दू के फर्स्ट ईयर के, वो ये तब्दीली है कि उसमें आपका जो सवाल जवाब वाला हिस्सा है उसमें अब आपके सवाल जवाब तो ज़रूर आएंगे, लेकिन उस पर वहाँ पर पैराग्राफ और अशार दिए होंगे। तो ये भी चीज़ तलबा के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी आसान हो गई है। उसके बाद जो तीसरी तब्दीली हमारे उर्दू के इस पेपर में आई है, हमारे जो उर्दू का तीसरा हिस्सा है तशरीहात वाला। इससे पहले ये होता था कि स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दिया जाता था, तशरीह करने के लिए 4 नंबर की तशरीह होती थी और 2 नंबर उस पर मुसन्निफ़ का और कहानी का नाम लिखने के होते थे। तो अब ये जो कहानी और मुसन्निफ़ का नाम है ये बीच में से अब स्किप हो गया है, यानी अब एक तालिब इल्म को सिर्फ उस पर तशरीह लिखनी है। लेकिन वो जो 2 नंबर अलग से हैं, यानी जो पहले 2 नंबर होते थे मुसन्निफ़ का नाम और उस पर कहानी का नाम लिखने के जो होते थे, उसकी जगह अब तालिब इल्म को उस पैराग्राफ में से कोई ख़ास बात लिखनी होगी। कोई अल्फाज मानी वो लिख सकता है, कोई मुहावरे लिख सकता है, कोई जुमले उसमें से ख़ास ले सकता है। यानी उन पैराग्राफ को जब वो पढ़ेगा तो उन पैराग्राफ में कोई ख़ास बात ऐसी हो सकती है, कोई खूबी ऐसी हो सकती है। तो वो जो 2 नंबर है, यानी नंबरों की तकसीम आपकी 4 जमा 2 होगी। 4 नंबर तशरीह के और 2 नंबर को आप रेफरेंस का नाम दे सकते हैं या उस पैराग्राफ की कोई अदबी खूबी स्टूडेंट को लिखना होगी। और यही चीज़ शेरों के लिए भी होगी, यानी पहले उस पर जो नज़्म का सवाल था उसमें तशरीह करनी होती थी और नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखना होगा। तशरीह तो अभी भी मौजूद है, लेकिन शायर के नाम और नज़्म के नाम की जगह भी यहाँ पर एक तालिब इल्म को उस शेर की कोई खूबी वहाँ पर लिखनी होगी कि जब वो शेर पढ़ेगा तो उस शेर के अंदर जो कोई शेर खूबी पाई जाती है, कई तरह की खूबी हो सकती है, उसमें कोई सनद हो सकती है, इनमें बयान की कोई चीज़ आ सकती है, उस पर तलमी हो सकती है, उसके अंदर किसी आयत या हदीस का मफ़हूम हो सकता है, उन अशार में किसी वाक़े की तरफ इशारा हो सकता है। तो लिहाजा स्टूडेंट को उसमें से कोई ख़ास इस तरह की बात 2 नंबरों के लिए अलग से लिखना होगी, या फिर स्टूडेंट उसी तरह का जिस तरह का वो शेर मौजूद है, जिस शेर की वो तशरीह कर रहा है, तो उस तरह का कोई अलग से स्टूडेंट को कोई शेर भी लिखना पड़ सकता है। तो ये नज़्मों के लिए भी यही सवाल इसी तरह का होगा और गज़लों के लिए भी होगा कि अब स्टूडेंट को नज़्मों का नाम या शायर का नाम या गज़ल लिखने वाले का नाम नहीं लिखना होगा, बल्कि उस शेर के 1 नंबर के लिए, यानी 2 नंबर की शेर की तशरीह होती है, 1 नंबर उसमें ख़ास शायर के नाम का होता था, तो उस 1 नंबर के लिए स्टूडेंट को उस शेर की कोई ऐसी खूबी लिखना होगी। तो ये मुख्तसर सी जो तब्दीली है हमारे इस पेपर में, मैं फिर दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि हमारे उर्दू के इस पेपर में पेपर पैटर्न में 3 तब्दीलियाँ आई हैं। पहली तब्दीली ये है कि अब आपका सारा MCQs का जो पोर्शन है वो सारे का सारा ग्रामर से आएगा, कवायद से और इंशा से आएगा। हमारी वो जो उर्दू की KPK वाली किताब है, KPK वाली उस किताब से MCQs में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी तब्दीली ये है कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं अब वहाँ पर पैराग्राफ और अशार दिए होंगे और ये निस्बतन आसान हो गया है ये 48 नंबर का पोर्शन कि स्टूडेंट को उन पैराग्राफ को पढ़ना है, उन अशार को वहाँ पर पढ़ना है और उन्हीं अशार के मुतालिक नीचे सवाल आएगा और उन्हीं अशार और पैराग्राफ में से स्टूडेंट को सवालों के जवाब ढूंढने हैं। और तीसरी तब्दीली पेपर में ये हुई है कि पहले शायर का नाम और मुसन्निफ़ का नाम और कहानी का नाम और नज़्म का नाम लिखना होता था पैराग्राफ के साथ या अशार के साथ। तो अब स्टूडेंट को पैराग्राफ में अशार जो मुसन्निफ़ का नाम या नसर निगार का नाम नहीं लिखना होगा, ना उस कहानी का नाम लिखना होगा, बल्कि उस पैरे की तशरीह करने के बाद उसकी कोई ख़ास खूबी स्टूडेंट को लिखनी होगी।
2 नंबरों के लिए 2 लाइनें उसको लिखना होगी। और शेरों में भी यही तकसीम होगी कि शायर का नाम या नज़्म के नाम की जगह स्टूडेंट को उस शेर की कोई ख़ास खूबी लिखना होगी, या उस शेर की कोई, उसमें अगर कोई सनत आई है तो स्टूडेंट को वो लिखना होगी। उसमें कोई काफिया या मतला या मक्ता या रदीफ, कोई ना कोई चीज़ स्टूडेंट को उन अशार में वाज़ेह करनी होगी उस 1 नंबर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप असातिज़ा और आप तलबा मेरे इस लेक्चर को समझ गए होंगे। और आइंदा जो आपके जून में फर्स्ट ईयर के पेपर आ रहे हैं, तो जो आपका उर्दू का जो पेपर है वो तकरीबन इस पैटर्न पे आएगा। और आप ये जो अभी बकाया जो हमारे पास महीने हैं, फेब के कुछ दिन मौजूद हैं, आगे मार्च है, अप्रैल है, मई है और फिर जून के भी कुछ दिन हैं, तो ये कुल मिला के तकरीबन 4 महीने हमारे बन जाते हैं। तो आप इन 4 महीनों में अपनी जो पेपर प्रैक्टिस है वो इस तरह करें। वेबसाइट पर जो न्यू पेपर पैटर्न है वो भी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है, और जो उर्दू के असातिज़ा हैं उनके पास भी ये नया पेपर पैटर्न चला गया है। तो अगले अरसे में आप इस तरह अगर तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उर्दू में बी साइंसेस की तरह 100% मार्क्स लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसी पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।